और आप देख रहे हैं एवन उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। देश भर में मनाया गया संविधान दिवस। पीएम मोदी ने वीसी के जरिए संविधान दिवस पर बाबा साहब को किया याद। संविधान सभा में बहस और चर्चाओं के डिजिटल वर्जन को किया लॉन्च। मुख्यमंत्री योगी भी जुड़े कार्यक्रम से। मुख्यमंत्री योगी सामूहिक विवाह सम्मेलन में हुए शामिल। श्रमिकों के 3,504 जोड़ों का कराया विवाह। अयोध्या धाम में भी की पूजा अर्चना। अफसरों संघ की विकास कार्यों की समीक्षा। प्रयागराज में गैंगरेप के बाद पति पत्नी बेटे और बेटी की हत्या। पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे प्रियंका गांधी तो मचा कोहराम। गांधी बोली, इस सरकार में दलित, गरीब और वंचित की सुनवाई नहीं होती। लखनऊ में बसपा सुप्रीमो ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी संविधान दिवस मनाने की अधिकारी नहीं, निजी क्षेत्र में लागू हो रहा आरक्षण। वंचित वर्ग को मिले सभी सुविधाएं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी शनिवार को रहेंगी रायबरेली दौरे पर। कर्मचारी राज्य बीमा के नए भवन और ईएसआई डिस्पेंसरी का करेंगी लोकार्पण। आम लोगों को मिलेगी राहत। और अब खबरें विस्तार से। पंजाब के उधमपुर से छत्तीसगढ़ के दुर्ग जा रही ट्रेन में देखते ही देखते 2 बोगियां धुएं से घिर गई। घटना की सूचना पर रेलवे प्रशासन, मध्य प्रदेश और धौलपुर से पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा तो वहीं दमकल की गाड़ियों भी मौके पर पहुंची, जहां कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। नॉर्दर्न सेंट्रल रेलवे के सीपीआरओ डॉक्टर शिवम शर्मा ने बताया कि हेतमपुर स्टेशन से निकलते ही ट्रेन के A1 और A2 में आग लग गई, जिसके बाद प्रशासनिक अमले ने मौके पर पहुंचकर यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया। साथ ही ट्रेन के आगे के हिस्से को अलग कर दिया गया, जिसके चलते एक बड़ा हादसा टल गया। रुकवाई और उसके बाद जो है सवारियों को अलर्ट किया और उसके बाद जो डब्बे थे दोनों को, जहाँ जिसमें आगजनी मतलब जो इसमें ऊपर की तरफ होती गई तो तत्काल सवारियों को कुछ आग बता रहे हैं इतनी भीषण थी कि उसमें जो रेगजीन में ऊपर से लगती हुई गई तो सवारियों को तत्काल निकाला गया और उनका पीछे वाला डब्बा था उसको भी खाली कराया गया और ट्रेन से इनको डिस्कनेक्ट कराया गया। ग्रामीण जन भी काफ़ी संख्या में यहाँ आ गए थे, उनके द्वारा जो है काफ़ी लोगों की जो है मदद की गई। एक डब्बे का जो यात्री थे उनका सामान जो है पूरी तरह जल गया है। बाकी कोई हताहत नहीं है, जनहानि कोई नहीं हुई है। टीटी से हमारी बात हुई है तो उन्होंने बताया कि सभी सवारियाँ जितनी 40 से एक डब्बे में बैठी थी, 45 एक में थी, तो वो 71वें संविधान दिवस के अवसर पर संसद के सेंट्रल हॉल में मुख्य कार्यक्रम हुआ। आपको बता दें, जिसमें राष्ट्रपति कोविंद, उपराष्ट्रपति नायडू, स्पीकर ओम बिरला और पीएम मोदी ने शिरकत की। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना नाम लिए कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने परिवारवाद पर निशाना साधते हुए कांग्रेस को पार्टी फॉर द फैमिली, पार्टी बाय द फैमिली कहा। मोदी ने कहा कि संविधान बनाने वालों ने देश हित को सबसे ऊपर रखा, लेकिन समय के साथ नेशन फर्स्ट पर राजनीति का इतना असर हुआ कि देश हित पीछे छूट गया। वहीं कार्यक्रम में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ भी वर्चुअली शामिल हुए। आज का दिवस
इस सदन को प्रणाम करने का है, क्योंकि इसी पवित्र जगह पर महीनों तक भारत के विद्वज्जनों ने, एक्टिविस्टों ने देश के उज्जवल भविष्य के लिए व्यवस्थाओं को निर्धारित करने के लिए मंथन किया था और उसमें से संविधान रूपी अमृत हमें प्राप्त हुआ है, जिसने आजादी के इतने लंबे कालखंड के बाद हमें यहां पहुंचाया है। आज पूज्य बापू को भी नमन करना है। आजादी की जंग में जिन जिन लोगों ने अपना बलिदान दिया, अपना जीवन खपाया, उन सबको भी नमन करने का यह अवसर है। आज 26/11 हमारे लिए एक ऐसा दुखद दिवस, जब देश के दुश्मनों ने देश के भीतर आकर के मुंबई में वह ऐसी आतंकवादी घटना को अंजाम दिया। हम सब जानते हैं कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। मुझे विश्वास है कि आप सब भी इस अवसर पर हमारे महान लोकतंत्र के प्रति गौरव का अनुभव कर रहे होंगे। इसी सेंट्रल हॉल में 72 वर्ष पहले हमारे संविधान निर्माताओं ने स्वाधीन भारत के उज्जवल भविष्य के दस्तावेज को, यानी हमारे संविधान को अंगीकार किया था तथा भारत की जनता के लिए आत्मार्पित किया था। हमारे देशवासियों ने जब अपनी नियति के निर्धारण का अधिकार हासिल किया, उस समय का भारत लंबे विदेशी शासन के दौरान किए गए शोषण से त्रस्त था। उस समय हमारे देश के करोड़ों लोग गरीबी और निरक्षरता का दंश भोग रहे थे। उस स्थिति को बदलने के लिए तथा राष्ट्र निर्माण के लिए लोगों में उत्साह जागृत हो चुका था। हमारे कर्मठ देशवासियों को एक संवैधानिक संरचना की आवश्यकता थी। लगभग 7 दशक की अल्प अवधि में ही भारत के लोगों ने लोकतांत्रिक विकास की एक ऐसी अद्भुत गाथा लिख दी जिसने समूची दुनिया को विस्मित कर दिया। मैं ये मानता हूँ कि भारत की ये विकास यात्रा हमारे संविधान के बल पर ही आगे बढ़ती जा रही है। देवियों और सज्जनों, हमारे संविधान में वे सभी उदात्त आदर्श समाहित हैं जिनके लिए विश्व के लोग भारत की ओर सम्मान और आशा भरी दृष्टि से देखते हैं। लखनऊ में संविधान दिवस के अवसर पर लोक भवन में खास कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी संबोधन किया। आपको बता दें, सीएम योगी ने कहा कि बाबा साहब की 125वीं जयंती पर पहली बार पीएम नरेंद्र मोदी ने संविधान दिवस मनाया था। संविधान के कारण ही हमें मताधिकार मिला है। सीएम योगी ने कहा कि संविधान में हर नागरिक के लिए कुछ कर्तव्य हैं, इसे अपनाकर देश को महाशक्ति बनाया जा सकता है। भारत के संविधान निर्माताओं की भावनाओं के अनुरूप हम सब अपने दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी पूर्वक कर सके, इसके लिए मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। सीएम योगी ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था समूचे देश के लिए उदाहरण बना हुआ है। स्पेशल सेशन केवल विधानसभा और विधानमंडल का हम लोगों ने आहूत किया और उसमें बहुत सार्थक और रचनात्मक चर्चा को आगे बढ़ाने में मदद मिली। लेकिन यह वर्ष हम सब के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है,
एक ओर आजादी का अमृत महोत्सव और दूसरी ओर चोरी चोरा कि उस ऐतिहासिक घटना का शताब्दी वर्ष भी यह वर्ष है। और इस अवसर पर देश के संविधान दिवस के कार्यक्रम के साथ हम सबका जुड़ना, और वह भी उत्तर प्रदेश के एक महत्वपूर्ण स्थल पर शासन से जुड़े हुए, प्रशासन से जुड़े हुए, विभिन्न बार एसोसिएशन और बार काउंसिल से जुड़े हुए पदाधिकारियों का एक मंच पर एक साथ उपस्थित होना एक अद्भुत अवसर हम सबको प्रदान करता है। मैं इसके लिए इस अवसर पर आप सबका हृदय से स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं। हम सब जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित हुआ था। संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, लेकिन अलग अलग समितियों के प्रारूप को एक रूप देना, एक शिल्पी के रूप में कौन इस दायित्व का निर्वहन करेगा, और यह दायित्व दिया गया था बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बलरामपुर के दौरे पर हैं। चलिए आपको दिखाते हैं सीधे लाइव तस्वीरें। विशेष के लिए नहीं, लोक कल्याण के लिए, मानवता के कल्याण के लिए, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना के लिए, स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा के लिए, गो सेवा के लिए, मंदिर का स्वरूप किस रूप में दिव्य और भव्य होना चाहिए, इन सब के लिए जो कार्य आगे बढ़ाया था, आज उसका एक स्वरूप यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वर्तमान में महंत मिथिलेश नाथ जी महाराज की देखरेख में व्यवस्था यहाँ पर अच्छे ढंग से आगे बढ़ रही है। आप सब जिस रूप में उन्हें सहयोग दे रहे हैं और कार्यक्रम इस रूप में आगे बढ़ना चाहिए। आज के इस अवसर पर जो साप्ताहिक कार्यक्रम ब्रह्मलीन महंत महेंद्र नाथ जी महाराज की 21वीं पुण्यतिथि के अवसर पर यहाँ पर आज संपन्न हुआ है, मैं इस अवसर पर ब्रह्मलीन महंत महेंद्र नाथ जी महाराज को उनकी पावन पुण्यतिथि के अवसर पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आप सभी लोग इस मंदिर की व्यवस्था के साथ जुड़ करके लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों को, चाहे वह शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, गोरक्षा का हो, यहाँ के थारू बच्चों के लिए दी जाने वाली व्यवस्था को आगे बढ़ाने का हो, इन सभी कार्यक्रमों के साथ जुड़ करके इन्हें सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। मैं आज के इस अवसर पर आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि आज देश का संविधान का दिवस भी है। भाइयों बहनों, आज ही के दिन 72 वर्ष पहले भारत ने अपना संविधान के निर्माण के कार्य को पूरा किया था 26 नवंबर 1949 को, और फिर 26 जनवरी 1950 को भारत ने अपना संविधान अंगीकार किया था, स्वीकार किया था। 26 नवंबर की तिथि महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस अवसर पर जो मसौदा तैयार किया था, देश के संविधान के निर्माण को लेकर के जो 13 अलग अलग समितियां थी, उन समितियों ने जो अलग अलग विषयों को लेकर के कार्य किया था, उस मसौदे का जो व्यापक प्रारूप बना था, आज उसी का कारण है भारत के अंदर भारत का संविधान जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, अमीर और गरीब के नाम पर, छोटे बड़े के नाम पर, महिला पुरुष के नाम पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव अपने नागरिकों के साथ नहीं करता है। एक समान अधिकार भारत के प्रत्येक नागरिक को देता है, और आज उसी समान अधिकार की ताकत हम सब के पास है, एक वोट देने का अधिकार। ये वोट व्यक्ति के जीवन को, समाज के जीवन को, राष्ट्र के जीवन को बदल भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है। अच्छे लोगों को चुनेंगे, अच्छी सरकारें बनेंगी।
अच्छी सरकारें बनेगी, लोक कल्याण के कार्य होंगे, विकास के कार्य होंगे, सुरक्षा का माहौल बनेगा। लेकिन जब हम जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर वोट देते हैं, उसके बाद की स्थिति क्या होती है? बेईमान और भ्रष्ट लोग जब जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, सांसद विधायक चुने जाते हैं, तो या तो उनके दर्शन नहीं होते, और अगर होते भी हैं तो ऐसे ही होते हैं जैसे 2017 के पहले देखने को मिलता था। मैं 2017 के पहले जब आता था, मुझे गोंडा से यहां आने में या गोरखपुर से यहां आने में, गोंडा से यहां आने में मुझे 3 से 3.5 घंटे लगते थे, और मुझे गोरखपुर से यहां आने में 6 घंटे लगते थे। और आज गोरखपुर से यहां अगर हम सड़क मार्ग से आएंगे तो मात्र 2.5 से 3 घंटे के अंदर हम यहां पहुंच सकते हैं, 2.5 घंटे के अंदर हम यहां पहुंच सकते हैं। आज अगर हम गोंडा से यहां आना चाहेंगे तो गोंडा से यहां आने में मात्र 1 घंटा लगता है। 1 घंटे के अंदर हम इस दूरी को तय कर सकते हैं। आप अंतर महसूस कर सकते हैं। ये कार्य पहले भी हो सकता था, प्रदेश वही, तंत्र वही, लेकिन चेहरे बदल जाने से, चेहरे का मतलब सरकार बदलने से कैसे परिवर्तन होता है। पहले गरीब को मकान नहीं मिलता था, शौचालय नहीं मिलता था, बिजली नहीं आती थी, राशन नहीं मिलता था, सुरक्षा का कोई भी स्थिति नहीं थी, लोग भटकते थे। लेकिन आज हर जरूरतमंद को मकान दिया जा रहा है, हर गरीब के घर में शौचालय बनाया जा रहा है, हर गरीब को फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। कोरोना कालखंड में प्रशासन ने, स्वास्थ्य कर्मियों ने जिस रूप में सेवा का कार्य आपके सामने प्रस्तुत किया, ये भारत के संविधान की ताकत है। जिस ताकत का इस्तेमाल आपने किया, जनता ने किया, उस ताकत का प्रतिफल आपको मिल रहा है। अच्छा किया, अच्छा परिणाम प्राप्त हो रहा है, और जब बुरा करते हैं तो फिर उसके आत्मघाती प्रहार से स्वयं भी नहीं बच पाते। और इसलिए भाइयों बहनों, आज के अवसर पर हम सबको संविधान दिवस के अवसर पर भी इस बात का संकल्प करना होगा कि भारत के संविधान ने जो ताकत दी है, याद रखना, आपने भस्मासुर की कहानी पढ़ी होगी। भस्मासुर भगवान शिव से आशीर्वाद तो ले लिया, लेकिन बाद में भगवान शिव को ही भस्म करने के लिए वह उतावला हो गया। भ्रष्ट जनप्रतिनिधि भी भस्मासुर से कम नहीं होते हैं। वह भस्मासुर बनकर के जिस जनता के द्वारा चुना जाता है, उसी को फिर वह भस्म करने को उतारू हो जाते हैं। उसी को निगलने के लिए, उसी की योजनाओं को हड़पने में अपनी पूरी ताकत लगाते हैं। इसलिए किसी भस्मासुर को पैदा नहीं होने देना है। जो झगड़ा करवाते हैं, जो कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ कराते थे, पर्व और त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से नहीं मनाने देते थे, गरीब का मकान हड़प जाते थे, गरीब का शौचालय हड़प जाते थे, गरीब का अन्न खा जाते थे, उन लोगों को कभी भी मौका फिर से नहीं मिलना चाहिए। यह एक संकल्प संविधान दिवस के अवसर पर प्रत्येक भारतीय को करना होगा, प्रत्येक उत्तर प्रदेश वासी को करना होगा, प्रत्येक प्रवासियों को करना होगा। इस विश्वास के साथ आप सबको संविधान दिवस की भी मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। महंत महेंद्र नाथ जी महाराज के को अपनी ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। मां पाटेश्वरी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए अपनी वाणी को यहीं पर देता हूं विराम। धन्यवाद। जय जय श्री राम। आप सब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी प्रयागराज के गोहरी में नरसंहार के शिकार हुए परिवार के सदस्यों से मुलाकात की। आपको बता दें, इस दौरान प्रियंका ने पीड़ित परिवार से मिलकर उनको सांत्वना भी दी और उन्हें दुख में ढांढस बंधाया। इस दौरान प्रियंका गांधी ने कहा कि इस सरकार में गरीब, दलित और वंचित की सुनवाई नहीं है। आपको बता दें कि इस परिवार के 4 सदस्यों की कुल्हाड़ी से वार करके हत्या की गई थी। पुलिस ने इस मामले में 11 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। इस मामले में गांव के दबंगों पर हत्या करने का आरोप है। वहीं पुलिस पर यह आरोप है कि पीड़ित परिवार ने हत्या से कुछ दिन पहले शिकायत की थी और सुरक्षा मांगी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। मामले में ये भी आशंका जताई जा रही है कि दबंगों ने पहले परिवार में शामिल किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म भी किया और उसके बाद हत्या कर दी।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।